फिलहाल तेजस्वी यादव के पांचों जो नाखून हैं वो सीधे घी में। अब भाजपा भी चूंकि बहुत सारे समाज के नेताओं को एक साथ लेकर मंच पर चल रही है, कई मंचों पर भूमिहार और ब्राह्मण समाज के नेताओं को गैर मौजूदगी दिखती है। इसकी वजह से ये समाज काफी आंदोलित है, नाराज है। तेजस्वी यादव साथ साथ एक मैसेज भी दे रहे हैं कि वो मजबूत नेता जो भाजपा और जदयू में स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चारागाह हो सकती है राजनीति। इतना बड़ा जो दाव खेला गया है, एक तो भूमिहार समाज के द्वारा, भूमिहार ब्राह्मण मंच के द्वारा, दूसरा तेजस्वी यादव के द्वारा, ये पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद है। नमस्कार, ये मिनी पंचनामा है। चीर फाड़ तो उतना ही होगा, लेकिन छोटा ऑपरेशन होगा। आपको पता होगा आज परशुराम जयंती है। बहुत सारे जगहों पर बिहार के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। परशुराम को याद किया जा रहा है, भगवान परशुराम को याद किया जा रहा है। जहां एक तरफ भगवान परशुराम को मानने वाले उनसे बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, वहीं भगवान परशुराम को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। एक बड़ा समाज रहा है जो बार बार परशुराम को जोड़ता रहा है सवर्णों के द्वारा तथाकथित रूप से किए गए अत्याचारों से। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। भगवान परशुराम को लेकर जो आस्थाएं हैं उनका सम्मान भी करते हैं। भगवान परशुराम को लेकर जिन लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उनके विचारों का भी सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। भगवान परशुराम कलयुग में किसी का और काम आवे ना आवे, वोट बैंक के काम जरूर आएंगे। भाजपा कई जमाने से भगवान परशुराम के नाम पर सवर्णों को, खासतौर पे ब्राह्मण भूमिहार को अपने पाले में करती रही है। परशुराम को लेकर कई संगठन बनाए जा चुके हैं बिहार में, जो काम क्या करते हैं, पर्दे के पीछे वोट बैंक को इधर से उधर खिसकाने के। किसी को एमएलसी बनना है, एक नया परशुराम संगठन बना लीजिए। किसी को अगर चुनाव लड़ना है कहीं से, नया राजनीतिक समीकरण बना लीजिए। भूमिहार ब्राह्मणों को क्षेत्रीय एकीकरण और मेढक तोलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए इनका नाम हमेशा उपयोग किया जाता है। बिहार में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी थी, ब्राह्मण भूमिहारों की पार्टी। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच कन्वर्ट होकर जन जन पार्टी बना था। इस पार्टी में ब्राह्मण भूमिहारों को कितना स्थान मिला, कितना चुनाव के दौरान ब्राह्मण भूमिहारों को टिकट मिला, ये सब कुछ पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है इस पार्टी द्वारा, इस मंच द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव समेत कई अन्य समाज के नेताओं को बुलाया गया है। हमें इससे भी कोई तरह का परहेज नहीं है। बिल्कुल समाज को एकजुट करने के लिए ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल यहाँ मेरे खड़े होते हैं। इन सवालों को पूछकर मुझे पता है मैं कई लोगों का दुश्मन बनूंगा, लेकिन आदत से मजबूर हूँ, चीरफाड़ तो करूंगा ही। आपको अगर लगता है कि इस चीरफाड़ से कोई फायदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तब भी इलाज तो होगा, प्रॉपर होगा। आपको याद होगा जब देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की जा रही थी, सवर्णों का आरक्षण जिसे कहा गया, नाम दिया गया। सवर्णों के आरक्षण का सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी ने किया, सबसे ज्यादा क्या, अकेली पार्टी जिसने विरोध किया था वो राजद है। सदन में मनोज झा ने झुंझुना बजाकर बताया था कि ये झुंझुने के अलावा कुछ नहीं है। सवर्णों को इससे क्या फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो रिजर्व जातियां हैं, जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। बाद में देश में कई अन्य संगठनों द्वारा इस आरक्षण का विरोध किया गया, आरक्षण पर हमले को लेकर दर्शाया गया। हमने भी आपको कई बार बताया कि भाजपा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगता है आने वाले समय में आरक्षण को लेकर भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खास तौर पे तब जब उसे पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके उस वोट बैंक पर टारगेट करना है, जिससे इस देश में सत्ता में बार बार वो आ जाती है। आपको अच्छे से पता है, जितनी बार भाजपा पोलराइजेशन कर लेती है, उतनी बार अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। बिहार में भी भाजपा के बढ़ते कद को देखते हुए जिस तरीके से आज भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है, तेजस्वी यादव के पास ऑप्शंस कम बच जाते हैं। यादव और मुसलमान एमवाई करते करते तेजस्वी यादव कब A to Z पर आ गए, और A to Z से अब वो स्पेशली इन मंचों पर जाने लगे जो कि किसी खास जाति से जुड़े हुए मंच हैं। भूमिहार ब्राह्मण मतलब तो सारा समाज होता नहीं है, और भूमिहार ब्राह्मण अगर लिखा हुआ है मंच पर, तो ये कैसे स्थापित हो सकता है कि सारे समाज की बातचीत चल रही हो। लेकिन जो भी हो, तेजस्वी यादव को इस वक्त भूमिहारों का वोट चाहिए, खासतौर पे तब जब भूमिहार तेजस्वी यादव के तरफ बढ़ने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। बोचहा में आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव को
फायदा हुआ भूमिहार समाज का भाजपा से नाराजगी का। अब भाजपा से नाराजगी सुरेश शर्मा की वजह से थी या किस कारण से ही थी, या हो सकता है कि एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार का रोल है उसको लेकर भी भूमिहार समाज काफ़ी नाराज है। अनंत सिंह है, एडी सिंह है, प्लस कार्तिक मास्टर का वहाँ ग्रुप था, ये सब कुछ एक्टिव होकर कहीं ना कहीं तेजस्वी के फेवर में गया। लेकिन इसका ये मतलब निकाल लेना कि तेजस्वी यादव को भूमिहार पूरे बिहार में वोट दे देंगे, थोड़ा जल्दबाजी होगी, खासतौर पर तब जब ये पता है कि जो ये बड़ा वोट बैंक है ये इस इंतजार में रहता है कि नीतीश कुमार और भाजपा उनके साथ न्याय अन्याय करता है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर सचिदानंद सिंह राय अंतिम समय तक इंतजार करते रहे कि पार्टी उनके साथ न्याय करे। जब पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय जीतकर एमएलसी बने, पार्टी ने उन्हें तुरंत अपना बता दिया। लेकिन इंतजार करते रहे कि पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें अपनी तरफ खींचे। खबर तो यह आ रही है कि जदयू और राजद से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक जो फैसला उन्होंने नहीं लिया है इसकी वजह से भी कंफ्यूजन का माहौल है। खबर यह भी आ रही है कि उन्हें वापस भाजपा में लाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या निकालना चाहिए वो आप बेहतर समझते हैं। इसके अलावा बिहार में जिस पार्टी को आज प्राथमिकता के साथ भूमिहारों का वोट बैंक ट्रांसफर कराने की जिम्मेवारी ले ली है आशुतोष भूमिहार ने, या और भी अन्य दलों ने और संगठनों ने, इस मंच पर मौजूद लोगों ने, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन देखना होगा, आपको समझना होगा कि आखिर ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए 30% के वोट बैंक के शुद्ध मालिक तेजस्वी यादव अब उस वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जो एक बड़ा वोट बैंक सवर्णों का कांग्रेस के पास था, वो कांग्रेस के क्रियाकलापों की वजह से या कांग्रेस के नासमझी की वजह से छिटक कर भाजपा के पास चला गया। अब भाजपा भी चूंकि बहुत सारे समाज के नेताओं को एक साथ लेकर मंच पर चल रही है, कई मंचों पर भूमिहार और ब्राह्मण समाज के नेताओं को गैर मौजूदगी दिखती है, इसकी वजह से ये समाज काफ़ी आंदोलित है, नाराज है। लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि पूरी तरीके से ये समाज तेजस्वी यादव को वोट देगा। ना तो तेजस्वी यादव ऐसा मानते हैं, ना ये समाज ऐसा मानता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली वोट बैंक बिहार में है उसमें थोड़ा बहुत टूट हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने यादवों को अपने पाले में करने के लिए कम कसर नहीं छोड़ी। नित्यानंद राय से लेकर भूपेंद्र यादव और कितने समीकरणों को साधने की कोशिश की, लेकिन ये वोट बैंक भाजपा की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। हालांकि भाजपा अपनी ताकत को बढ़ाने में बिहार में सफल रही है और तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार से ज़्यादा कहीं भाजपा से बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है, बड़ी चैलेंज झेलना पड़ सकता है। इसके लिए तेजस्वी यादव अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव साथ साथ एक मैसेज भी दे रहे हैं कि वो मजबूत नेता जो भाजपा और जदयू में स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चारागाह हो सकती है राजद। इस एसोसिएशन से तेजस्वी यादव और भूमिहार समाज के किसको बड़ा फायदा हो रहा है ये तो समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। फिलहाल तेजस्वी यादव के पांचों जो नाखून हैं वो सीधे घी में है। तेजस्वी यादव को जहां भूमिहार समाज का वोट बैंक मिल रहा है, वहीं इन मंचों पर उनके बैठने मात्र से उनके पिता द्वारा जो एक कार्यकाल तथाकथित रूप से कहा जाता है, जिसको जंगल राज, जिसे कहा जाता है कि वो भूमिहार, ब्राह्मण और जो बड़ा समाज था लाला, उन सभी के खिलाफ का कार्यकाल था, उसका भी जो किया कराया है वो धीरे धीरे धुल रहा है। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंचों से अपने पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी भी मांगी है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव को इन एसोसिएशन से, इन प्रेजेंटेशन से फायदा मिल सकता है, लेकिन ये कह देना कि इन मंचों को भी फायदा हो जाएगा तेजस्वी यादव से, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि चुनाव में जिस गठबंधन के हिसाब से आगे बढ़ने की बात की जा रही है, महागठबंधन में फिलहाल ऐसे किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर सीटों के समीकरण एमएलसी और राज्यसभा की बात करें तो वहां भी अब पैसे का खेल हो गया है, जो कि सीधे तौर पर बड़े बड़े भले समाज के लोग आ जाएं, भले ही भूमिहार समाज के लोग आ जाएं, लेकिन एडी सिंह जैसे मजबूत लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा जो दाव खेला गया है, एक तो भूमिहार समाज के द्वारा, भूमिहार ब्राह्मण मंच के द्वारा, दूसरा तेजस्वी यादव के द्वारा, ये पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद है। लेकिन इससे भूमिहार समाज को फायदा कितना होता है ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। एक और बात है कि तेजस्वी यादव को क्षणिक फायदा तो इससे हो रहा है, लेकिन चुनाव में कितने बाभन, कितने भूमिहार, कितने ब्राह्मण वोट देते हैं तेजस्वी यादव को, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
खास तौर पे तब जब तेजस्वी यादव को, भले ही वो अपने पिता की तस्वीरों को यूज करना बंद कर दे, लेकिन राजनीति उन्हें उसी समाज की करनी है जिसके खिलाफ बार बार आंदोलित करके खड़ा किया जाता है, सवर्णों को। हालांकि सवर्णों की कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी अब तक बिहार में नहीं बनी है, प्रशांत किशोर जरूर एक और पार्टी बना रहे हैं, लेकिन इसे ये कह देना कि सवर्णों की पार्टी होगी अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिहार में ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और जो राजपूत जातियां हैं, इसमें राजपूत जाति पहले ही राजद में अपना स्थान बना चुकी है। लाला जो जाति है उसे बिहार में भाजपा के साथ लगभग देखा जाता है। हालांकि पटना की सीट पर लाला और भूमिहार की लड़ाई हो जाती है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस समाज की अब तक कोई बड़ी पार्टी नहीं होने की वजह से, कोई चेहरा नहीं होने की वजह से ये समाज बिखरा हुआ नजर आता है। लेकिन चुनावों में जब खास तौर पे सरकार राजद की बनने वाली होती है या राजद मजबूत नजर आता है, इस समाज को मोबिलाइज और पोलराइज करने में जदयू और भाजपा काफी सफल हो जाती है। जदयू भाजपा बार बार इसे लालू यादव के कार्यकाल का डर दिखाकर अपने पाले में कर लेता है। अब यही देखना होगा कि डर की राजनीति में यह समाज फंसता है या तेजस्वी द्वारा बढ़ाए गए हाथ को स्वीकार करता है। फिलहाल इन राजनीतिक मंचों पर तेजस्वी यादव की उपस्थिति आने वाले समय में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को चार चांद लगाता है। तेजस्वी यादव ने आज भूमिहार समाज को मजबूर जरूर कर दिया है कि वो उनके दरवाजे तक आए। इसके बाद चूंकि इसमें ब्राह्मण समाज का भी नाम लिखा हुआ है, आगे चल के अन्य समाजों को भी तेजस्वी यादव अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो एक मैसेज ये भी जा रहा है कि सभी समाज के नेता आकर मिल सकते हैं राजद में। कम से कम स्थान नहीं तो सम्मान देने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। कैसा लगा आज का चीरफाड़ जरूर बताइएगा। जल्द ही एक बड़ा और वृहद विश्लेषण लेकर आपके समक्ष पहुंचेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।